हेलो भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BK मैथ्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी के रूल की सेकंड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास हम कल कवर कर चुके हैं, ठीक है, पहला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल मैंने डिविजिबिलिटी के रूल भी कराए थे एंड कुछ क्वेश्चन भी लिए थे अच्छे। आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि कोई संख्या दे देगा तुम्हें एक्स वाई और एक्स वाई, इस तरीके से ये संख्या दे देगा और ऑप्शन में दे देगा ABCD, इस तरीके से ऑप्शन देगा तुम्हें और ऑप्शन में देगा 1 0 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से 1 0 0 1 0, ये ऑप्शन देगा और तुमसे बोलेगा कि इसमें से कौन सा सही होगा। ये दे देगा क्वेश्चन में और ऑप्शन इस तरीके से देगा, तो बताओ हमें यहाँ पर कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से दिख रहा है, मैं इसका डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये कैसे बनता है, ठीक है। एक्स वाई अगर तुम्हें इस तरीके से दिया हुआ है तो एक्स का मान हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है। एक्स मान कितना मान लेंगे यहाँ पे 1 मान लेंगे, वाई का मान मान लेंगे यहाँ पे 0। तो क्या बनेगी संख्या 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से बनेगी संख्या। यानी कि 1 0 1 0 1 0 हमारी ये संख्या बनेगी। तो 1 0 1 0 संख्या बन गई। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अगर हम इस तरीके की संख्या लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो संख्या होगी उससे एक अंक कम वाली ये संख्या होगी। जैसे कि इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो इस वाली संख्या में 5 अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हुए तो लास्ट वाले नंबर को यहाँ से हटा देंगे। एक नंबर हटाना है लास्ट से, यानी कि 0 यहाँ से हटा देंगे। जैसे कि कोई भी संख्या है, मैंने ली AB और ये AB, इस तरीके से, तो इसका क्या बनेगा 1 0 1 0 1 0 1 0, इस तरीके की संख्या बनेगी और लास्ट वाला नंबर हमें यहाँ से हटा देना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले कॉन्सेप्ट की। अगला इसको और बढ़ा के दे दे वो एक्स वाई इस तरीके से, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एक्स वाई इस तरीके से संख्या दे देगा और तुम ऑप्शन दिए होंगे, तो बताओ इसकी क्या संख्या बनेगी। अगर हम इसको न्यूमेरिकल में लिखना चाहें तो इसकी संख्या बनेगी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये संख्या बनेगी। देखो इससे एक अंक कम रहता है इसमें, तो 0 वाला लास्ट वाला 0 यहाँ से हटा देंगे तो ये हमारी इसकी संख्या बन जाएगी। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगर यही 3 बार 3 अंकों की दी हो, जैसे XYZ और XYZ, अगर इस तरीके से दी हुई जो संख्या और तुम ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस तरह की संख्या को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें x बराबर तो 1 लेना है, YZ बराबर y और z बराबर दोनों के बराबर हमें लेना है 0। तो 1 0 0 1 0 0, इस तरीके से ये संख्या बन जाएगी। और इस कंडीशन में हमेशा हम लास्ट से 2 अंक रिमूव करते हैं, तो 2 अंक इसको यहाँ से हटा देंगे, तो कितनी संख्या बन जाएगी 1 0 0 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो उतना? चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि मान के चलो कोई संख्या है x और y, और बोलेगा कि इसके अंकों को पलटने पर जोड़ा जाए, यानी कि अंकों को पलटने पर संख्या को जोड़ा जाए तो वो संख्या क्या बनेगी, यानी किससे विभाजित होगी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो एक चीज़ याद बताओ मुझे कि मैंने लिखी 37 लिखा, कितना लिखा 37 लिखा। मैं इस 37 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस 37 को लिख सकता हूँ कि 3 × 10 + 7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखो इकाई के अंक पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर करेंगे नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। एक का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। दहाई के स्थान पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सैकड़े के स्थान पर 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने लिखा 732, ये संख्या लिखी, इसको मुझे ब्रेक करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 7 × 100 + 3 × 10 + 2, इस तरीके से ये हमारी संख्या बनेगी। क्लियर हो इतना? चलिए, तो अगर मैं एक्स वाई को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 10x + y, लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा। इकाई के स्थान पर तो
सेम वही संख्या रहने, दाई के स्थान पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। संख्या हमारी कितनी बन गई, 10x प्लस वाई। अब बोल रहा है इसके अंकों को पलट दिया जाए और दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए। अब बताओ इसके अंकों को पलटेंगे हम, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अंकों को पलटेंगे हम तो संख्या बन जाएगी हमारी y और x। तो मुझे बताओ फिर y और x संख्या बन जाएगी तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10y प्लस एक्स, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, 10y प्लस एक्स प्लस इसमें हमें ऐड करना है 10y प्लस एक्स। तो बताओ 10x प्लस एक्स कितना बन जाएगा 11x, y प्लस 10y 11y। तो यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई हमारी ये संख्या बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों संख्याएं हैं, दो अंकों की कोई दो संख्याओं का योग हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, दो अंकों की संख्या दे रखी है, उस संख्या प्लस संख्या के पलटने पर जो संख्या बन रही है दोनों का योग हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने लिखा 73 लिखा तो इसका उल्टा क्या बनेगा, अंकों को पलटने पर 37 बनेगा। बताओ मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना बनेगा 110। तो ये 11 से हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। या हम बोल सकते हैं कि दोनों संख्या, यानी कि एक संख्या दे रखी है इसके अंकों को पलटने पर जो योग होगा वो हमारा योग होगा ये वाला। ये चीज़ डायरेक्टली याद कर लेना कि अगर तुमसे पूछे कि एक कोई संख्या है उसके अंकों को पलटने पर अगर दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो संख्या का योग कितना होगा, तो संख्या का योग होगा हमारा ये वाला। यहाँ पर बोला जाए कि कोई दो संख्या दे रखी है, कोई एक संख्या दे रखी है, उस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या मिलेगी, हमें ऐड करने पर जो संख्या मिलेगी वो संख्या हमारी क्या होगी, तो वो संख्या होगी हमारी 11 × x प्लस वाई ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो क्या ऐड करने वाला। अगर इसी को मैं माइनस करूँ तो देखो क्या बनेगा 10x प्लस वाई माइनस के 10y प्लस के x। तो इसको मैं माइनस करूँगा तो 10x माइनस के, इधर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा माइनस के 10y प्लस का ये y है, कितना बन जाएगा यहाँ से 9x माइनस के 9y, 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे x माइनस के y। कोई सी भी संख्या दे रखी हो उसके अंकों को पलटने पर उस संख्या में से घटाया जाए तो वो संख्या हमारी 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मैं कोई सी भी संख्या ले लूँ, 92 लिया, 92 का उल्टा क्या होगा 29 होगा। बताओ मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, बिल्कुल डिवाइड होगी। बताओ मैं इसमें से माइनस करूँगा तो कितना बचेगा यहाँ से हमारा 3, इसमें से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। बताओ 6 9 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तुम्हारा ये इसका डिफरेंस वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि 100 से 999 तक क्या दिया हुआ है, 100 से 999 तक की किसी भी संख्या में, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक की किसी भी संख्या में से उस संख्या के अंकों के योगफल को घटाया जाए तो संख्या हमें क्या प्राप्त होगी। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो। 100 से लेकर के 999 तक की किसी भी संख्या में से उस संख्या की योगफल, अंकों के योगफल को घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या मिलने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो कोई भी संख्या है, मैंने पहले बताया था जैसे 733 है, मैं इसको इकाई दहाई सैकड़े में तोड़ के लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, तीसरे नंबर पर है उसमें 2 जीरो का मल्टीप्लाई करना, ऐसे रख लेना। ठीक है, दूसरे नंबर पर है उसमें 10 का, और तीसरे नंबर पर है उसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इकाई के स्थान पर संख्या रहती है उसमें कुछ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करते, दहाई के स्थान पर रहती है उसमें 10 का, और सैकड़े के स्थान पर रहती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके की संख्या बनती है। तो बताओ एक्स वाई जेड मैंने कोई संख्या ली तो मैं इसको किस फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 100x प्लस 10y प्लस z, इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। तो हमारी संख्या बन गई है, क्या बन गई 100x प्लस 10y प्लस z, ये संख्या बन गई। अब इसमें से हमें इसके अंकों का योगफल घटाना है, तो अंकों का योगफल क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसके अंकों का योगफल होगा। ये हमारी संख्या है, x वाई जेड इसके अंकों का योगफल होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे 100x, देखो ये सारी संख्या माइनस की हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर माइनस बाहर है। तो 100x माइनस के x, 10y माइनस के y प्लस के z माइनस के z। देखो z से z तो कट जाएगा, इधर कितना बचेगा 99x, और इधर
99y, सॉरी 9y, तो कितना कॉमन आ जाएगा 9, 11x प्लस y, यानी कि ये संख्या हमारी इससे पूरी तरीके से विभाजित हो गई। क्लियर हुआ? ये बन गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन है कि कोई दो अंकों की संख्या है, उसको हम 2 बार लिख रहे हैं, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? 2 अंकों की संख्या, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या, मतलब जैसे एक्स वाई दिया है, एग्जाम्पल के ले लो एक्स वाई, इसको हम दो बार लिख रहे हैं, 36, 37, 37, इस तरीके से ये संख्या दे रखी है। तो ये संख्या हमारी हमेशा किससे विभाज्य होगी, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो देखो 2 अंकों की संख्या हमने ले ली कि एक्स वाई, ये 2 अंकों की, 4 अंकों की ये संख्या है एक्स वाई, इस तरीके से। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मुझे ये बताओ। देखो इकाई के स्थान पर होगा वो तो हमारा सेम रहेगा भाई, दहाई के स्थान पर होगा उसमें क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, सैकड़े के स्थान पर होगा उसमें 100y हो जाएगा, और इधर x दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि संख्या हमारी ये बन जाएगी। ऐड कर लो 1000 प्लस 10, ये बन जाएगा 100y, और ये भाई 101y। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 101 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 10x प्लस y, यानी कि ऐसी संख्या हमेशा इससे विभाजित होगी। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है, तो बताइए ऐसी कुल संख्याएं कितनी हैं। अब पहले मैंने बताया था कि कोई 2 संख्या दे रखी हैं और उसके अंकों के योगफल, यानी कि अंकों को पलट करके अगर दोनों को ऐड किया जाए तो उसका योगफल क्या बनता है 11x प्लस y बनता है कि नहीं बनता। देख लो फिर दोबारा से इसमें बताता हूँ। एक्स वाई कोई संख्या है, इसका कितना बनेगा 10x प्लस y बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको पलट के लिखेंगे ये कितना बन जाएगा 10y प्लस x, ये बनेगा। बताओ मैं इसको ऐड करूँगा तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, 10x और x 11x, और ये y और 10y 11y, 11 कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, यानी कि योगफल कितना ये दिया, और क्वेश्चन में हमें योगफल दिया 132, 11 से कट जाए कितनी बार 12 बार, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 12। बताओ ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर पॉसिबल है जिनका योगफल 12 हो। तो कितनी है, मैं लिख सकता हूँ 9 और 3, 3 और 9, ठीक है, 7 5, 5 7, 8 4, 4 8, और कोई संख्या है बिल्कुल एक और है, कौन सी है वो 66। ठीक है, इस तरीके से हमारी कितनी संख्या बन जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 संख्या बन जाएंगी, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 2 अंकों की संख्या तथा संख्या के स्थानों को पलटने से बनी संख्या का योग 143 है, तो उन संख्या का अंतर 3 है, तो बताओ कि ऐसी संख्या कौन सी है। ठीक है, योगफल हमें दिया हुआ है, अंतर भी दिया हुआ है, हमें केवल संख्या फाइंड करके बतानी है कि संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये बताओ मुझे योगफल क्या होता है 11x प्लस वाई, ये चीज़ हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। और कितना दिया है 142, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर मैं इसको काटूंगा, कितना दिया 143। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा ये 13 बार, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 13 आ गया, और x माइनस वाई का मान 3 हमें दिया हुआ है। इनको जोड़ लेंगे, देखो एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दो तो कितना बन जाएगा x की वैल्यू 8, और घटा के 2 का भाग दे दो, ये बन जाएगा। यानी कि एक्स वाई फॉर्म में हमारी संख्या थी, तो x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 5, यानी कि 85 और
58 हमारी ये संख्याएं बनेंगी। क्लियर हुआ इतना? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1 और 0 से मिलकर ऐसी सबसे छोटी संख्या में कितने अंक होंगे ताकि वह संख्या 36 से कट जाए। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, तो देखो क्या बोल रहा है कि 0 और 1 से मिलकर, 0 और 1 से मिलकर, ठीक है, ऐसी संख्या बनानी है हमें कि वो संख्या 36 से पूरी तरह कट जाए। मुझे ये बताओ 36 की विभाजकता का नियम क्या होगा? 36 की विभाजकता का नियम होगा कि संख्या 9 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए। क्लियर? ये चीज़ मैं तुम्हें पहले पार्ट में बता चुका हूँ डिविजिबिलिटी की, क्लास फर्स्ट में आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हो। 36 का, 72 का, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या हमारी 9 से कटना चाहिए। तो संख्या 9 से कब कट सकती है? कि जब उसकी अंकों का योगफल 9 हो। तो बताओ अंक कितने हैं? एक एक लेना है हमें, तो एक एक कितनी बार लेना पड़ेगा? 9 बार लेना पड़ेगा। ये हमारी संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। तो बताओ क्या ये संख्या 4 से कट सकती है? बिल्कुल नहीं कटेगी। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंक कटना चाहिए या फिर लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। तो बताओ लास्ट के 2 अंक 11 कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो 2 जीरो और लगा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंकों की संख्या बनेगी। और संख्या क्या होगी? ये तो हमारी संख्या होगी, वो अंक कितने होंगे? अंक होंगे 11। हमसे कुछ भी पूछ सकता है, संख्या पूछे तो हम संख्या बता देंगे, और अंक पूछे तो हम अंक बता देंगे। 11 अंक हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं इसी पर बेस्ड ले रहा हूँ। 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 15 से कट जाए? 1 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 15 से कट जाए? बताओ 15 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि संख्या 5 और 3 से कटना चाहिए। तो बताओ 3 से कटने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि 1 को मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंकों का सम 3 से कटना चाहिए। और 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि या तो लास्ट का अंक कटना चाहिए 5 से, ठीक है, और नहीं तो लास्ट में एक जीरो होना चाहिए। तो बताओ क्या लास्ट का अंक कट रहा है 5 से? नहीं कट रहा है, तो एक जीरो लगा देंगे। ये संख्या होगी हमारी सबसे छोटी संख्या होगी जो 5 और 3 से कटेगी। और अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 अंक होंगे। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है, संख्या ही पूछ सकता है और अंक भी पूछ सकता है उस संख्या में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 और 0 से मिलकर बनी ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 45 से कट जाए? ठीक है, 3 और 0 से मिलकर बनी ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 से कट जाए? बताओ 45 से कटने का रूल क्या होता है? 9 और 5 से कटना चाहिए संख्या, क्योंकि 9 5 45। तो 9 से कटने के लिए मुझे 3 बार कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 3 9। ये संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। लेकिन क्या ये संख्या 5 से कट रही है? 5 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो एक जीरो और लगा दें, ये हमारी संख्या बनेगी जो 45 से कट जाएगी। यानी कि 3 और 0 से मिलकर बनी हमारी संख्या 3330 है जो 45 से पूरी तरह कट रही है। अगला क्वेश्चन है 1 और 0 से मिलकर ऐसी बनी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 225 से कट जाए? तो बताइए उस संख्या में कितने अंक होंगे? 1 और 0 से बनी ऐसी कौन सी संख्या है जो 225 से कट जाए? 225 से कट जाए। देखो 225 से कटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 25 9 225 होते हैं, 25 गुणा 9 बनेगा। यानी कि संख्या 25 से भी कटना चाहिए और संख्या 9 से भी कटना चाहिए। तो बताओ 1 और 0 से 9 से कटने का रूल क्या होता है कि अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। तो 1 को मुझे 9 बार लिखना पड़ेगा, तभी तो सम 9 बनेगा। 9 बार लिख लिया, यानी कि ये संख्या हमारी क्या होगी? 9 से पूरी तरीके से कटेगी। अब 25 से कटने का नियम, 25 से कटने का रूल मैंने बताया था तुम्हें डिविजिबिलिटी के फर्स्ट क्लास में कि लास्ट में या तो 2 अंक कटना चाहिए, संख्या के लास्ट के 2 अंक कटना चाहिए 25 से, नहीं तो लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। यानी कि हमारी संख्या बनेगी ये, और अंक कितने होंगे? अंक होंगे 11। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, कल वीडियो आएगा इसी टाइम पर 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना, और मैं इससे आगे और भी अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।